मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरनाक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संकट काल के बीच सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सेवाओं को सशर्त शुरू करने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरनाक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संकट काल के बीच सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है। अनलॉक 1 में कई चीजों की रियायत दी गई है। वहीं इंदौर शहर जो कि रेड जोन में था, अब शहर के हालत भी सामान्य की ओर जाते जा रहे हैं, जिसके चलते शहर को धीरे धीरे खोला जा रहा है। अब इसी कड़ी में संक्रमण फैलने के डर से सैलून और ब्यूटी पार्लर को पिछले दिनों से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब जब शहर की स्थिति सामान्य संभल चुकी है तो उचित दिशा निर्देश के साथ हेयर कटिंग सैलून पार्लर खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। आज अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है, जिसमें कई विशेष मुद्दों को रखा गया है। किस तरह से पार्लर और सैलून में किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा और कैसे संक्रमण को फैलने से रोकना होगा, किसके तहत बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश वाले व्यक्तियों को पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। कपड़े की जगह डिस्पोजेबल कपड़ा या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करने का भी दिशा निर्देश दिए हैं। जो छोटे पार्लर और सैलून वाले हैं, उन्होंने तय किया है कि वह जो भी ग्राहक आएंगे उनसे खुद ही अपना टॉवल लाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को मास्क और ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और शंकर लालवानी जी हमारे और गौरव रणदीवे साहब सबके साथ मीटिंग हुई। उसके अंदर कुछ दिशा निर्देश उन्होंने दिए अपनी तरफ से, और हम लोग भी 3 महीने में फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। कैसे दुकान चलाना है, मेरा गरीब से गरीब दुकानदार, मेरा बीच का दुकानदार, मेरा हाईटेक दुकानदार, सारों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। हम कोई तकलीफी जमात नहीं है जो समाज में फैलाएंगे। हमको भी अपने परिवार की जान की सुरक्षा का है, तो हम भी उतना ही शासन का पालन करेंगे, सारे नियमों का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सब सामान सैनिटाइज होगा। वो लिखित में अभी माननीय कलेक्टर महोदय को दे दिया गया है। और चूंकि जो मेरा गरीब मजदूर, जो गरीब है, जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उसका ना किराया ना सब सारी समस्या हो रही है। कितना राशन मांगेंगे, किस किस के आगे झोली फैलाएंगे। स्वाभिमानी समाज है, ज़्यादा भीख मांगने में विश्वास रखता नहीं है। तो हमारा आज ही निवेदन था कि आज ये चालू कर दें, और अच्छी मीटिंग हुई है, कल तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए मैं माननीय लालवानी जी, कलेक्टर साहब और रणदीवे जी को बधाई देता हूँ। आपका नाम? मुकेश सेन, इंदौर बार्बर एसोसिएशन संरक्षक। देखिए, हमारे ये जो केश शिल्पी बंधु हैं, बहनें हैं, उसमें सबसे छोटा दुकान चलाने वाला, मझोली दुकान चलाने वाला, और बड़े जिनके हम कहेंगे जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, लगातार इतने दिनों से बंद होने के कारण जो छोटे दुकानदार हैं, मझले हैं, उनकी किराए की बड़ी समस्या है। उनको किराया भरना पड़ रहा है। इसको लेके वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुझसे संपर्क कर रहे थे। हमने आज कलेक्टर साहब को कहा है कि कैसे भी करके इन लोगों की दुकान अब खोलना चाहिए। नियम कानून लगाते हुए जो जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो करेंगे। जैसे आपने भी एक सवाल पूछा कि छोटे लोग कैसे करेंगे, तो मेरी बैठ के बात हुई थी। उन लोगों का ये कहना है कि हमारी दुकान पे जो भी आएगा हम उसे कहेंगे कि या तो आप अपना टॉवेल साथ में लेके आएँ, छोटा दुकानदार, या अगर हम लोगों को डिस्पोजेबल यूज़ करना है तो हम लोग उस पर 10 या 15 रुपया ज़्यादा चार्ज करेंगे। ऐसे करके वो लोग नियम बना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, हाइजीन का भी पालन करेंगे, मगर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी बचना चाहिए और जहान भी चलना चाहिए। तो अब इन लोगों की जहान भी ठीक से चले, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ये लोग सब अपने अपने काम पे लौटें, सुरक्षित इंदौर को रखते हुए इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और इंदौर की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। मुझे लगता है आजकल में इनकी दुकानें चालू हो जाएंगी। प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है। कल विनय वाटलीवाल जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस को दरकिनार करा जा रहा है, तो क्या ये बात सच है या कोई और कारण है? देखिए, ये जो कोरोना महामारी का दौर है, जिसे हम पेंडेमिक कहेंगे, पूरे विश्व में और पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में चल रहा है। इसमें लोगों की सेवा करने के लिए लोगों के बीच में जाके उतरना पड़ता है। कांग्रेस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती है,
कमरों में बैठ के एसी कमरों में बैठ के बयान देना या फिर सिर्फ करने के लिए प्रदर्शन करना, तो उससे काम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे तो लोगों का दुख मालूम पड़ेगा। अब आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी इसी तरह की राजनीति की है, आज भी वही कर रही है। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सेवा का समय, लोगों की परेशानियों को समझने का समय है। जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनकी सही में समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का समय। हम भी राजनीति नहीं कर रहे इस समय। भैया जो हमारे केश शिल्पी है, ब्यूटी पार्लर वाली हमारी बहनें हैं, वो लगातार मांग कर रही थी कि ये खुलना चाहिए और सभी वर्गों से ये डिमांड भी आ रही थी। लगातार वो कई दिनों से मिल भी रहे थे, लेकिन हम भी चाह रहे थे जल्दी खुले। लेकिन एक खरगोन में केस हुआ था जिसके कारण एक केश शिल्पी जो नाई की दुकान पर पॉजिटिव वाले का टॉवेल दूसरों पे यूज़ किया था, तो 5 केस एक ही दुकान पे आ गए थे। तो उस कारण से ऐसा लग रहा था कि इसको थोड़ा धीरे से खोलें। अब सभी से चर्चा हो गई है और सबने ये कहा है कि हम इसमें सहयोग करेंगे। जो प्रोटोकॉल प्रशासन तय करेगा वो हम मानेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जिला प्रशासन के साथ बैठ के आज उसमें SOP बना देगी और उसी अनुसार चलेंगे। मैं आपके माध्यम से भी सभी केश शिल्पियों से कहूँगा कि कृपया जो SOP बने जा रही, जो नियम बनाए जा रहे हैं, वो सबका पालन करें। खास करके बस्ती क्षेत्र में जो हमारा नाई की दुकान है, छोटी दुकान है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी आते हैं और उसको उस चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जो आवश्यक हो। मुझे लगता है गौरव भाई उसमें और आगे बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हमने उनके साथ ही बैठ के बात की है कि किस प्रकार डिस्पोजेबल हो, रीयूज हो और मास्क लगा के जो भी आवश्यक कदम हैं जिसमें संक्रामक रोग फैलने की शंका रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको काम शुरू करना है। उन्होंने कहा हम डिस्पोजेबल हम बना रहे हैं, डिस्पोजेबल किट आती है और डिस्पोजेबल किट के माध्यम से हम करेंगे। आज जो सारे नियम आपने बताए वो सब बड़े सैलून वाले ये लोग तो सब कर लेंगे, लेकिन जो छोटा दुकानदार है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो ये सब चीज़ें कर नहीं पाएगा, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? मैंने आपको अभी ये कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा चिंता उनके लिए, और बैठक में भी मैंने उनसे कहा है सैलून वालों से कि हमको सबसे ज़्यादा चिंता है उस बस्ती क्षेत्र में रहने वाले सैलून की कि वो किस प्रकार करेगा। वो आज बैठ के वो हमको बता रहे हैं कि हम किस प्रकार वो मॉनिटर भी करेंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। वो आज 3 बजे जो ADM के साथ मीटिंग है उसमें सब लिख के देंगे, नियम कायदे सब बना के देंगे। गौरव भाई आप भी आपको लेकर आएंगे